हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, ये एक टॉपिक हम पढ़ रहे थे, इसका सेकंड वीडियो है और एक वीडियो अभी और बनाएंगे। ठीक है, लगभग ये 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। द लॉरेंज फोर्स है या फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज्ड फील्ड। ठीक है, इसमें हम 3 कंडीशन लेते हैं। जो आपके फॉर्मूला है वो आपको पता है, इसके अंदर F इक्वल्स टू आता है QVB साइन थीटा। सेकेंड कंडीशन में आपने लॉरेंज फोर्स जो है वो इक्वल कर ली थी और इसमें F इक्वल्स टू QVB इक्वल हो गया था FC के, और FC हमने लिया था mv स्क्वायर बाई r। इससे हमने 2 वैल्यू निकाल ली थी। एक तो r इक्वल्स टू आया था mv अपॉन QB आया था क्या? ये इक्वेशन 2 देख सकते हो, वैसे ही थोड़ा सा बता रहे हैं। और एक आपके आया था दोस्तों v इक्वल्स टू वेलोसिटी QBR बाई m, QBR बाई m, ये आ गई थी। हाँ, तो ये आपने 2 वैल्यू मेजर कर ली थी प्रीवियस वीडियो में। अब हम इसमें नेक्स्ट मोमेंटम ले लेते हैं, सिंपल सा। तो गतिशील कण का संवेग, मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल। मोमेंटम क्या होता है दोस्तों? 11th में आपने पढ़ा होगा। P इक्वल्स टू होता है m इंटू वी। ठीक है, सिंपल सा होता है। V की वैल्यू यहाँ हम रख देंगे, तो QBR बाई m इंटू m, m से m कैंसिल हो गया, तो P इक्वल्स टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा? QBR। P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा दोस्तों? QBR। तो ये जो है आपके 12th के परसेंटेज बेस की बात करें तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू आपसे पूछ लेते हैं, या छोटा सा कोई न्यूमेरिकल पूछ लेंगे जिसमें आपको वैल्यू दे देंगे, और ये यदि आपको डायरेक्ट याद हो, ठीक है, फॉर्मूले, तो आप इजीली ये सूत्र याद हो तो न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम एनर्जी लें कि जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, कण की गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो ये दोस्तों क्या होती है आप जानते हो, E ले लीजिए। E इक्वल्स टू होता है हाफ mv स्क्वायर होता है। ठीक है, तो V की वैल्यू ये रही, ये रही, तो हाफ m और v हो जाएगा Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। ठीक है, v का स्क्वायर कर दिया और एक m से m यहाँ कैंसिल हो गया, तो E के इक्वल्स टू हो जाएगा Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2m, अपॉन 2m। ठीक है, या एक रेखीय संवेग जो है, द रिलेशन बिटवीन द लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ये भी आपने 11th में पढ़ा होगा। तो इनमें एक रिलेशन होता है, तो उससे भी आप मेजर कर सकते हो बजाय कि इस फॉर्मूले से। तो वो होता है P इक्वल्स टू √2me होता है, याद है? तो यहाँ से हम ले लें तो E के इक्वल्स टू हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन 2m। क्या होता है? P स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ यदि आप P का स्क्वायर कीजिए, देखिए Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर और अपॉन में 2m। क्यों? तो इस वाले फॉर्मूले से भी आप ये आंसर मेज़र या कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरह से हमने इसमें रेडियस है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, ये कुछ क्लियर की हैं। अब हम इसमें आगे 2 चीज़ें और निकालते हैं, एक फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एक पीरियोडिक टाइम। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट हैं।
हाँ तो दोस्तों ये दो चीज़ें निकाल ली थी। अब हम इसमें लेते हैं एक रिलेशन है, सबसे पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं हम। नेक्स्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल यानी कण की कोणीय आवृत्ति। कण की कौन सी आवृत्ति है? कोणीय आवृत्ति। तो इसके लिए दोस्तों एक रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, यानी रेखीय वेग और कोणीय वेग में एक संबंध होता है v = r ओमेगा। पढ़ा होगा आपने। तो इसीलिए ये 3 और 4 के जो इक्वेशन है ये दोनों ही यूज में आ जाएंगे। तो ओमेगा = होता है v/r। ओमेगा = क्या हो जाएगा? v/r हो जाएगा। तो हम यहाँ से v की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, कोई भी एक वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। तो ये मान लीजिए इक्वेशन आपके ये 6 है, तो ये इक्वेशन 7 आ गई। और फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 7 यानी समीकरण 4 का मान समीकरण ये 7 में रखने पर, तो इसमें जब हम रख देते हैं ये इक्वेशन मान लीजिए 7 है, तो ओमेगा = QBr/m, ठीक है। और अपॉन में क्या है? r कैपिटल है ना, तो r कैपिटल ही लिखिए फिर, क्योंकि ये स्मॉल r की आदत पड़ गई है। तो ये इनटू में क्या है? r, इनटू में क्या है? v की वैल्यू रख दी QBr/m, तो एक r से r क्या हो गया? कैंसिल। तो ओमेगा = क्या हो जाएगा? QB/m। ओमेगा = क्या हो जाएगा? QB/m। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप जानते हो, अब हम फ्रीक्वेंसी ही मेजर करें यानी आवृत्ति ही हम निकालें, तो आवृत्ति आप जानते हो ओमेगा = क्या होता है? 2πf या 2π/t भी होता है, वो हम नेक्स्ट अभी यूज में लेंगे। तो ओमेगा = 2πf है, तो f = हो गया ω/2π, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो QB/2πm, QB/2πm, ये क्या आ गई दोस्तों? ये आ गई कण की आवृत्ति। कण की आवृत्ति। एक हम अंतिम इसमें और ले लेते हैं, वो है कण का आवर्तकाल। कण का आवर्तकाल। तो कण का आवर्तकाल है वो क्या आएगा? जिसे हम टाइम पीरियड कह देते हैं। तो टाइम पीरियड, ठीक है, जिसे हम क्या कह देंगे? टाइम पीरियड ऑफ मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल। टाइम पीरियड ऑफ मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है। यानी t = क्या आ जाएगा? 2π/ओमेगा। 2π/ओमेगा, क्योंकि ओमेगा = 2π/t होता है। आई थिंक क्लियर है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो टाइम पीरियड है वो रेसिप्रोकल है किसका? फ्रीक्वेंसी का। यानी आवृत्ति के व्युत्क्रम को भी हम टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल कहते हैं। क्या है ये? गतिशील आवेशित कण का आवर्तकाल। गतिशील आवेशित कण का आवर्तकाल, ठीक है। तो ये t किसका व्युत्क्रम है दोस्तों? आवृत्ति का। तो आवर्तकाल है वो आवृत्ति का रेसिप्रोकल होता है, या इसे हम इन्वर्स भी कह देते हैं। तो f की वैल्यू क्या है? QB/2πm, तो इसका इन्वर्स कर दीजिए। तो t = आ जाएगा 2πm/QB। t = 2πm/QB, ये आपके t आ जाता है। तो ये इक्वेशन मान लीजिए आई थिंक आपके 10 आ गई। ये इक्वेशन क्या आ गई? 10 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो भी आपको कंडीशन बताई गई हैं,
ये सारी की सारी कंडीशन आपके अदर टॉपिक हैं जो 11th में है या कोई न्यूमेरिकल पर्पज़ है। एक E/M होता था, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग, ठीक है, जो ये आपके एटम वाला चैप्टर होता था उसके अंदर यूज़ में लेते थे। उसमें भी यही सब चीज़ें काम में ली जाती थी। मिलिकन तेल बूंद प्रयोग, ऑयल ड्रॉप एक मेथड होता है, उसके द्वारा हम E और M की वैल्यू का जो रेशियो है वो मेज़र करते हैं। साथ ही साथ इसका जो नेक्स्ट जो वीडियो है जो आपके साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड है नेक्स्ट टॉपिक, उसमें भी सेम यही सारी की सारी कंडीशन चलती हैं, बस ये चार्ज जो है वो थोड़ा सा हैवी लेते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज़ वो थोड़ा सा उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें हम एक तीसरी कंडीशन और लेंगे। पहली कंडीशन हमने θ=0 ली है, दूसरी θ=90 और तीसरी हम ले रहे हैं जब वेलोसिटी जो है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच में जो एंगल 0 और 90 के बीच में हो, तब जो पाथ है कैसा होगा और रेडियस क्या होगी, है ना, टाइम पीरियड क्या होगा, वो हम मेजर करेंगे। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई बातें हों तो कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।